ये जो 31वें दिन अचानक योगी आदित्यनाथ सबसे खराब हो जाते हैं, 31वें दिन सांप, नाग, नेवला सब लोगों को याद आने लगता है। ऐसे राजनेता आपकी पार्टी में थे, अब वो दूसरी पार्टी में चले गए। कई बार अब मतलब हम देखेंगे 5 साल बाद वो लोग क्या पता दोबारा आपकी पार्टी में आना चाहें या कहीं और जाएं। लेकिन इसी तौर पे मेरा पूरा सवाल ये है, ऐसे ही लोग जब आप भी लेके आते हैं, वो मतलब 31वें दिन, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या वो अपर्णा यादव हो, इन लोगों को लाने या जाने से कुछ होता है क्या फर्क? योगी आदित्यनाथ क्या किसी के आने से या किसी के आने से या किसी के जाने से जीतेंगे या हारेंगे? देखिए, मैंने सहयोगी दलों की बात की। अपना दल एस और निषाद पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सहयोगी दल हैं। किसी व्यक्ति विशेष से मेरा अभिप्राय नहीं, उन दलों के साथ है जिनके साथ बीजेपी का परंपरागत गठबंधन पिछले कई चुनाव से चला रहा है जी। और 300 से अधिक सीटें हम लोग पाएंगे। राजनीति में एक अवसरवादिता होती है, दूसरा व्यक्ति वैचारिक मुद्दों से प्रभावित होकर के पार्टी के साथ जुड़ता है। दोनों में अंतर होता है। लेकिन खैर, चुनाव के समय जब भी इस प्रकार का दल बदल होता है तो उसमें बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज देखने को मिलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत बनाएगी। मेरा सवाल का जवाब या तो ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ना जनता ये बोलते हैं कि एक स्वामी जैसे 10-11 आपके विधायक चले गए, कई आपके मंत्री जिनको आपने मंत्री बनाया हुआ था वो चले गए। मैं इसलिए कहता हूं कि 4 साल 11 महीने 30 दिन के लिए योगी आदित्यनाथ वॉज द बेस्ट मैन इन टाउन। मतलब आपसे बढ़िया नेता नहीं था उनके लिए कोई। आपसे बढ़िया, बाबा मुस्कुरा रहे, मैं सच कह रहा हूं, आपसे बढ़िया नेता नहीं था उनके लिए कोई। लेकिन 31वें दिन अचानक आपने उनको टिकट नहीं दिया, आपको उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलनी थी। मैं वो सब नहीं पूछ रहा, वो सब आपके इंटरनल है, मेरे को पता है, बताएंगे भी नहीं। आपने उनके किसी पास वाले की क्या बदला? 31वें दिन वो चले गए दूसरी तरफ। और ये सवाल मैंने अखिलेश यादव से भी पूछा था कि क्या एक स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से आप जीतोगे या हारोगे? लेकिन उसी तरह एक रियलिटी है कि लोगों ने कहा कि भाई हवा बन रही है, सारे लोग सपा में जा रहे हैं। तो 100 सुनार की और एक लोहार की कहावत है। आप उनके परिवार के लोग बीजेपी में ले आए, पर क्या एक अपर्णा यादव के आने से या एक किसी नेता के जाने से, स्वामी प्रसाद मौर्य टाइप, भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी या जाएगी? मेरा सवाल यह है। देखिए, बीजेपी में कोई व्यक्ति आता है जी, तो टिकट का वायदा लेकर के नहीं आता है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, वंशवादी या परिवारवादी दल नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो भी सदस्यता लेता है वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के नीतियों और मूल्यों से प्रभावित होकर के कर आ रहा है। वह काम कर रहा है, काम करता है, एक लंबे समय तक काम करने के बाद अगर पार्टी को लगता है कि नहीं, यह पार्टी के लिए और समाज के लिए उपयोगी हो सकता है, इनकी सेवाएं समाज के लिए उपयोगी हो सकती हैं, तो उनको अवसर देती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं आज आ रहा हूं, आज ही मुझे सब कुछ बना दिया जाए, मुझे लगता है कि ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है जो लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास करती है। समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल परिवारवादी दल हैं। एक परिवार के ही मुखिया होंगे, उसी परिवार से सभी लोग पदाधिकारी होंगे, उसी से इर्द गिर्द पूरी कार्यकारिणी उनकी घोषित होगी। तो दोनों में अंतर है, उनकी अपनी पसंद नापसंद अलग होती है। भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता है, अपने मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर हम लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं। तो ये जितने भी लोग आ रहे हैं, ये सब आप कह रहे हैं कि मतलब आइडियोलॉजिकली अगर वो भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी की सोच के साथ होंगे तभी, और कोई टिकट का वादा नहीं, चाहे वो मतलब अपर्णा यादव इंक्लूडेड, किसी को टिकट का है? श्रीमती अपर्णा यादव आज से नहीं, पिछले 4 साल से वो बीजेपी के संपर्क में थे और बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए उत्सुक थी।
और आपने देखा होगा समय समय पर वह उन वैचारिक मुद्दों के साथ अपनी सहमति जताती रही है जो समाज से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे रहे हैं। जिन भी अच्छे सकारात्मक कार्यक्रमों को केंद्र या प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है उसमें उसने हमेशा एक पॉजिटिव व्यू रखा है। राम